पहले भी किताब को पब्लिसिटी पीटीआई ही के कुछ गुलकार कुछ अदाकारों ने दी थी, तो अगर वो मज़ीद पब्लिसिटी देना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह। मैंने आज dawn.com पे पढ़ा है और कल किसी का मैसेज आया था किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का, तो मैं क्या कह सकती हूँ। अब अगर वो चाह रहे हैं मज़ीद पब्लिसिटी देना, तो मैंने तो कभी आई विल नेवर से नो टू फ्री पब्लिसिटी। और दूसरा जो आपका सवाल है कि आपको दिख रहा है कि मैं पॉलिटिक्स कर रही हूँ, मेरा ख्याल है ये तो तब भी दिख रहा था जब मैं बनीगाला में शामी कबाब बना रही थी और बाहर नहीं निकली थी। लेकिन आई थिंक कि ये कोई इतनी गलत बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि हम सबको पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और आई सपोज आई एम अ वेरी पोलिटिकल पर्सन, और मैं समझती हूँ कि इसमें कोई गलत बात भी नहीं, और ये भी एक्टिव पॉलिटिक्स है जो मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि क्या पार्टी पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो यस, आई वुड नेवर से नो। लेकिन मेरे लिए भी वही मसले हैं जो कि आपके मसले हैं कि वोट कहाँ डालें। जब आपको यही ना पता हो कि कौन सी सियासी जमात किस इशू के लिए खड़ी है, किस नजरिए पे खड़ी है, जब मुझको ये ना पता हो कि क्या ये लेफ्ट की जमात है या ये राइट की जमात है या ये पार्टी है, तो मैं वोट डालने पे जब इतनी कंफ्यूज्ड हूँ जो कि आई एम, तो फिर वो सियासी जमात कौन सी ज्वाइन की जाए उसमें मुझे कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि क्योंकि जो राइट की जमात थी वो ज़्यादा सेक्युलर दिख रही है, और जो ज़रा सेक्युलर जमात थी वो इतनी सेक्युलर नहीं दिख रही। तो मसला यही है कि नज़रियात का कोई फुकदान पहले भी था, लेकिन अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आई थिंक द आंसर, अ वेरी क्लियर आंसर वुड बी कि जहाँ से बेहतर ऑफर आएगी उस सियासी जमात में आप देखेंगे, और जब बेहतर ऑफर आएगी तब आप देखेंगे। वो कल भी हो सकता है, वो अगले 10 साल के बाद भी हो सकता है। जी, ये जब लोग कहते हैं ना दो छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल, दोनों खतरनाक है। दो सवाल भी खतरनाक है, दोनों नाम भी खतरनाक है। वो जो इशारा है वो उधर बैठा हुआ है, कोने में दुबक के बैठा हुआ है। पहले भी जी जिनको हमने भाई बनाया था उनकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ी है। आज भी एक भाई ने मुझे बुलाया था कराची प्रेस क्लब, तो ये बैठा हुआ है आपको, ये जिसको कहते हैं इनविजिबल हैंड, ये है वो, ये जो मेरा भी भाई है। आपको पता है पाकिस्तान में ख़वातीन का अलमिया ये है कि जहाँ भी रिश्ते जोड़ते हैं, चाहे शादी करें या भाई बनाएं, उधर ही से ज़्यादा मसले बनते हैं। इनसे पूछे इनको किसने इशारा दिया था कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं पिछले 3 साल से कि आपने कराची प्रेस क्लब का दौरा करना है। नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है जी। आज का हमारा ट्रिप बहुत पहले से प्लान था और टाइमिंग भी प्लान थी, क्योंकि 3 बजे की बुलेटिन का हमने, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी किताब का हर पेज ही पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, और मेरा ख्याल था कि मेरी वफ़ात के बाद शायद 20 साल बाद शायद लोग याद करें कि ये पढ़ना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि 20 दिन 20 हफ्तों में लोग खुद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट। हाँ जी, मज़े की बात यह है कि जो लोग ये चाहते थे कि ये किताब पाकिस्तान में ना आए और पब्लिश ना हो, और चाहते थे कि इलेक्शन से बहुत पहले ये ख़त्म हो जाए, कि इलेक्शंस ना इफेक्ट हों, उन्होंने कितने साल हो गए, 4 साल हो गए हैं जी। इट्स एवरग्रीन, इट्स नॉट हैड अ शेल्फ लाइफ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सवाल से पहले आपसे माजरत कर देता हूँ। आपके बहुत सारे चाहने वाले ये कहते हैं कि आपने मियाँ बीवी के रिश्ते को पामाल किया, आपने किताब लिख के एक ऐसी बहस छेड़ दी जो इस माशरे में शायद नहीं होनी चाहिए, और आपके जो एक्स हस्बैंड है यानी कि इमरान खान साहब, उन्होंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की। क्या आप समझती हैं आपने ऐसा ही किया? पहली बात यह है कि अगर कोई तनकीद करा तो वो फिर चाहने वाले तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो बिलीव करते हैं कि तंजिया चाहने वाले। जी मैं समझ रही हूँ, पर मैं वजाहत कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है पहले मेरी अंग्रेज़ी नहीं लोगों को समझ आती थी। आप कह रहे हैं कि दूसरी किताब कब लिखेंगे, पहली वाली तो पूरे पढ़ लें। तो अभी सुना है कि अब काफ़ी मुताला 4 साल के बाद हो रहा है, तो अगर यही
تو 4 سال کے بعد میرا خیال ہے میں آئی ایم اے ویری لیزی پرسن. پہلے بھی بڑی دیر لگی کتاب لکھنے میں. میں سمجھتی ہوں کہ جو رولز ہیں نا، جو خواتین کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں، وہ رولز خواتین نہیں بناتی. اینڈ اگر میں اس کے بارے میں کیا کہتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ میری کہانی جو میں نے جو شروع میں بھی بیان کیا، جو میرا لیوڈ ان ایکسپیرینس ہے وہ آپ نہیں لکھ سکتے، اور جو آپ کا لیوڈ ان ایکسپیرینس ہے وہ میں نہیں لکھ سکتی. میں کسی اور شخص کا جو تجربہ ہے زندگی کا وہ نہیں لکھ سکتی. تو میری کہانی میری زبانی ہی سنانی چاہیے تھی، اور میں نے جس نیت سے لکھی، باقی یو آر فری ٹو جج، لیکن میں نے اس نیت سے لکھی کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے، میں ایکچولی بلیو کرتی ہوں بہت سی حادثات ہوئے ہیں میری ساتھ زندگی میں، اور میرا خیال ہے کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے جب کتاب پڑھی ہے یا پڑھیں گی تو وہ یہ محسوس کریں گی کہ ان کی، اور بہت سے مرد حضرات نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ساری حادثات تو نہیں ہوئے، لیکن یہ ایک بات ہمارے ساتھ ضرور ہوئی ہے، یا میری ماں کے ساتھ ہوئی ہے، میری بہن کے ساتھ ہوئی، میری دوست کے ساتھ ہوئی. کیونکہ جو واقعات میں نے لکھے ہیں وہ لکھنے ضروری تھے، وہ باتیں ان کی نشاندہی کرنی ضروری تھی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ریحام خان ہی لکھ سکتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی خواتین نے مجھے یہ کہا، میں آپ کو کوٹ ان کوٹ ایک خاتون کا میسج بتا رہی ہوں، بیوروکریٹ کی وہ وائف ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ریحام، جب میں صفحہ پلٹتی تھی تو ہماری جو آواز نکل نہیں سکی وہ آواز سنائی دیتی تھی. دیکھیں، میرے اوپر وہ کنٹرول نہیں ہے، میں نہ پہلے کبھی کسی کی پپٹ تھی نہ آج کسی کی پپٹ ہوں، تو میرے اوپر وہ مسائل نہیں ہیں جو اگر کوئی اور بچی لکھے، اس کی ساس ہوگی، اس کا سسر ہوگا، اس کا دیور ہوگا، اس کا ہسبینڈ ہوگا، اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہوگا، اس کا بیٹا اس کو روکے گا. خواتین کے جو مسائل ہیں، جو میں نے بات لکھی، جو میرے ساتھ ہوا، یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، شاید اس لیول پہ نہیں ہوتا. اٹس اے ہائر پلیٹ فارم، اٹس اے بگر، اٹس اے پبلک پروفائل. یہ بات میں سمجھتی ہوں کرنی بہت ضروری تھی. میں نے اس نیت سے لکھی کہ جب میں چلی جاؤں تو میرے بچے بھی پڑھ لیں، خواتین پڑھ لیں، آپ لوگ پڑھ لیں. میں نے ووٹنگ ٹرینڈز کے بارے میں لکھا ہے، اپنی غلطیاں لکھی ہیں، بتایا ہے کہ کیوں حادثات ہوئے، اور میں نے یہ مانا ہے کہ جو حادثات بھی ہوئے وہ میری اپنی ایرر آف ججمنٹ کی وجہ سے ہوئی، لیکن آئی اسٹل ہیو نو ریگریٹس بیکاز یہ بھی ایک لرننگ ایکسپیرینس. تو میں آپ کا سوال نٹ شیل اس کے نہیں، آئی ڈونٹ ہیو اینی ریگریٹس. آئی تھنک آئی ڈیڈ دا رائٹ تھنگ، اینڈ آئی تھنک کہ میری وجہ سے لوگوں کو بہت ہمت ملی ہے. تھوڑی سی اور ہمت کی بھی ضرورت ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اور بھی لوگ کتابیں لکھنے کی بات کر رہے ہیں، ایسا ممکن تھا؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو کہ پی ڈی ایم کی بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہی ہوں، اینڈ آلسو جے یو آئی ایف جو پریزنس کی بات کر رہی ہوں، اگر ان کو جو اعتراضات ہیں، یعنی کہ یہ چور راستے سے حکومت آئی ہے، کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے، تو اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو پارلیمنٹ میں نہ بیٹھتی، میں بوائے کاٹ کرتی. کیونکہ اگر آپ کسی پارلیمنٹ کو مان ہی نہیں رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا حق مارا گیا ہے، تو پھر آپ کو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. جب آپ پارلیمنٹ کے حصہ بن گئے تو آپ کو پھر پارلیمنٹ کے فلور پہ جہاں آپ کو امیونٹی ملتی ہے وہاں ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے. آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ اگر ہم باہر کوئی بات کریں گے تو ایف آئی آر کورٹ نوٹسز ڈالے ہمیں یہ فیس کرنے پڑتے ہیں. ایک پولیٹیشین کو، الیکٹڈ ممبر آف اسمبلی کو جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، سینٹ میں بیٹھا ہے، نیشنل اسمبلی پہ بیٹھا ہے، بجٹ کے سیشن میں بجٹ پہ بات کرنی چاہیے، سی پیک کے سیشن میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. یہ کہہ دینا کہ ہمیں چیئرمین صاحب نے بتایا نہیں از ناٹ این ایکسکیوز. تو لانگ مارچ بہت اچھی بات ہے، کریں آپ، کیونکہ یو ہیو ٹو شو یور پاور، لیکن آئی تھنک کہ نو کانفیڈنس موشن از پرفیکٹلی پارلیمنٹری نارمس کے مطابق ہے اور اس کو پرسو کرنا چاہیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، پی ایم ایل این کہہ رہی ہے، پی 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 کہہ رہی ہے، جے یو آئی ایف کہہ رہی ہے، بٹ پرٹیکولرلی پی 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 اور پی ایم ایل این کیونکہ ان کی پریزنس ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس پرائم منسٹر میں کانفیڈنس نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس پرائم منسٹر کی وجہ سے مہنگائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس پرائم منسٹر کی وجہ سے پرابلم ہے، تو پھر لیڈر آف دا ہاؤس کے خلاف نو کانفیڈنس بنتی تھی، بنتی ہے. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کرسمس کا انتظار کر رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. تو لانگ مارچ کریں لیکن نو کانفیڈنس کریں. میرا نام لیاقت علی رانا ہے، جنہیں نیوز سے میرا تعلق ہے.
मैडम आपने इब्तिदा में कहा कि जर्नलिस्ट जो है ट्रू स्टोरी के पीछे आता है, तो आप ट्रू स्टोरी के लिए आपने इमरान खान से शादी की और वो अपनी किताब में उस पूरी स्टोरी को आपने हाईलाइट किया। दूसरा मेरा सवाल ये है कि बैरियर मिसेस इमरान खान, क्या आपकी मौजूदा खातून अव्वल से कभी मुलाकात हुई, बनीगाना में हुई हो या पाकिस्तान या कहीं और? पहला सवाल आपका बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक देयर इज प्रोबेबली अ लिटिल बिट इन दैट, यू नो, क्योंकि जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो जब न्यूज़ वन ज्वाइन किया तो हमारे एक कैमरामैन भाई थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बीबीसी की नौकरी सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट रिजाइन करके आई हैं, आपको किसी वालिदैन की कोई बददुआ लगी है? तो कहते हैं यहाँ तो वो आते हैं जिनको किसी की वालिदैन की बददुआ लगती है। तो आई थिंक अच्छा, नहीं, एक मिनट, मुझे सवाल कर जाओ, तो मुझे आपका सवाल दिलचस्प भी लगा है, और आई थिंक देयर माइट हैव बीन अ लिटिल बिट ऑफ दैट इन इट, कि पता तो करें कि एक्चुअली कहानी क्या है। पर आई थिंक कि जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो क्यूरोसिटी किल्ड द कैट, एंड आई सपोज इन माई केस इट इज जेन्युइनली ट्रू। एंड आई ऑल्सो थिंक कि कुछ ये बात भी है कि जब ट्रू स्टोरी के पीछे आप जाते हैं तो आपको पता है फिर जर्नलिस्ट के साथ क्या होता है, फिर होता है वो सब कुछ। तो मेरे साथ भी इसी किस्म का आप समझे कि एक हादसा या एक साल का एक इंटेंसिव कोर्स हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशंस की PhD है आई थिंक। तो बट आई डू थिंक कि जब इंसान बहुत क्यूरियस होता है, आई ऑल्सो बिलीव कि जो सहाफ़ी बरादरी है हमारी, और सियासी बरादरी भी है, और मैंने ये ऑफ रिकॉर्ड लोगों को बिठा के गिले किए हैं जिनको मुझसे बहुत ज़्यादा पता था। सच ये है कि मुझे एक्चुअली PTI का बहुत कम पता था पाकिस्तान आने से पहले, और जो लोग जनरल पब्लिक, जैसे जो लोग, जब मैं कोई बात करती हूँ तो क्यों उस पर शक करते हैं, कि हमारी जो पब्लिक है वो एक्चुअली काफ़ी मासूम है, और लाहौर का जो एक, लाहौर टू इस्लामाबाद, ये जो एलीट, सो कॉल्ड एलीट है, उसके बारे में आम पब्लिक जो है नहीं जानती, क्योंकि उनके लिविंग स्टाइल्स के साथ इनके लिविंग स्टाइल्स तो आप सोच ही नहीं सकते। तो आई डू एक्चुअली बिलीव कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता, और मुझे भी वाकई बहुत सी चीज़ों के बारे में वाकई नहीं पता था, मेरी वाकई आंखें खुल गई अबाउट द होल पॉलिटिकल सिस्टम। आई थिंक आई वाज वेरी नाइव। तो आई थिंक इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन कि शायद देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रीग, एंड आई थिंक थोड़ा सा ये भी होता है खवातीन को कि हम समझते हैं कि हम शादी करके और किसी को बदल लेंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों, इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। आपका मैं एक सवाल का जवाब, हाँ नहीं जी, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, और जाहिर है कोई भी, मेरा ख्याल है बीवी मुलाकात नहीं करना चाहती। अगर उनको कोई भी ऐसा कोई शक व शुबा हो तो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्यों मुलाकात का कोई इश्तियाक भी नहीं होगा। आपका एक सवाल का एक जवाब का सवाल का एक हिस्सा रह गया था, आपने मुझसे कोई सवाल पूछा और उसका मुझे आपने पूछा था, आप तलत हुसैन साहब ने पूछा था, तो उसका जवाब ये है मुख्तसरन कि आई थिंक इट्स, अगर मैं पार्टी की चेयरमैन होती और मेरे पास बहुत से टेलीविज़न होस्ट्स मेरे दोस्त होते, बहुत से मीडिया सेठ बनीगाला में बैठे होते, मेरे घर में बैठे होते, तो मुझे भी शायद ज़रूरत ना पड़ती। देखिए ना, अगर कोई आपके लिए कहानी और इदारिया लिख सकता है, जब आप इतने पावरफुल पॉलिटिकल लीडर होते हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं आपको। लेकिन इमरान खान के पास ना कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, ना कोई इस किस्म के दोस्त हजरात थे जर्नलिज्म में, तो मेरी जो बात है ना वो खुद ही करनी पड़ती है। दूसरा, मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि अपने बैटल्स खुद फाइट करने चाहिए, चाहे आप उसमें जीते हारे। ये थोड़ा सा, फिर मैं असली खान हूँ, मैं सामने से वार करना। आसिफ भाई का क्वेश्चन है जी। ये मेरा ख्याल है कि ये अब ये तो अब देखिए, अगर मैंने वीडियोस की बात की तो फिर आप मुझे किसी और खातून विमेन लीडर के साथ कल शायद सुर्खी लगा देंगे, ये मैं नहीं चाहती। लेकिन ब्लैकबेरी है तो मेरे पास नहीं है, बड़ी सेफ जगह पे है। अगर लोग चाहते हैं, आजकल आपको पता है भी वैसे वीडियोस का, ऑडियोज़ का ज़माना,
लोग वो कह रहे थे कि दूसरी किताब, पहली किताब तो पढ़ते नहीं हैं, आजकल इदारिये आपके पढ़ते नहीं हैं। हमने देखा है पॉलिटिकल लीडर्स को इदारिये इधर हटा के और व्हाट्सएप पे वापस जाते हुए। तो आई थिंक कि अगर लोग चाह रहे हैं कि मतलब एक किताब से नहीं रजे, तो वो ब्लैकबेरी है, बड़ी महफूज मकाम पे है, किसी फैमिली मेम्बर के पास नहीं है। मैंने कहा बड़ी महफूज जगह पे है, महफूज हाथों में है, मैं रहूं ना रहूं ब्लैकबेरी रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।